आज हम क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल मेरे साथ लगाते चलिएगा कि दीन शब्द का विशेषण क्या होगा। दीन शब्द का विशेषण दैनिक हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसने किया। अंडे के छिलके किसने रचना किया था भाई, तो किसने किया था, तो मोहन राकेश जी ने किया था। मोहन राकेश ने अंडे का छिलका रचना किया था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो नामवर सिंह को कविता के नए रचना शीर्षक कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो नामवर सिंह को प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है, आलोचना विधा की रचना है। आलोचना बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसका है। विनय पत्रिका किसने लिखा था भाई, तो तुलसीदास जी ने लिखा था विनय पत्रिका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा है। अष्टयाम किस भाषा में है भाई, तो अष्टयाम हमारा ब्रज भाषा में है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कवि भूषण के आश्रयदाता थे। कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे, तो छत्रसाल भी थे, शिवाजी भी थे एंड साहू जी भी थे। तो इनमें से सभी थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है। तो बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, तो यह कथन हमारा हो जाएगा बातचीत चैप्टर से था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बातचीत। सवाल देखते हैं। मेरे साथ टिक लगाते चलिएगा, अपना रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि गंडक नदी का जल तो सर्दियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से है। तो गंडक नदी ओ सदानीरा पाठ से हमारा लिया गया है। ठीक है, गंडक नदी का वो चर्चा ओ सदानीरा पाठ में हुआ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा कि ओ सदानीरा का लेखक कौन है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रानीखेत नायक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुआ है। तो रानीखेत का चर्चा किस पाठ में हुआ है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन में रानीखेत का चर्चा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बंधी हुई मुठ्ठियाँ का संबंध किस पठित कविता से है। तो बंधी हुई मुठ्ठियाँ जन जन का चेहरा एक से है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है। खिलौना शब्द हमारा पुत्र वियोग से संबंधित है। ठीक है, पुत्र वियोग से संबंधित। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है। कामायनी महाकाव्य का पात्र कौन सा नहीं है, तो शतरूपा कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को ये ध्यान रखते चलना है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है। मील का पत्थर किसको माना जाता है, तो उसने कहा था को मील का पत्थर माना जाता है। ये आपके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, आपको इसको याद रखना। मील का पत्थर किसे माना जाता है, तो उसने कहा था को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि गैंगरिंग का उल्लेख किस कहानी में है। गैंगरिंग का उल्लेख रोज पाठ में होता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। मालती का भी चर्चा रोज पाठ में ही होता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह जी ने किसको पत्र लिखा था। तो किसको पत्र लिखा था, तो सुखदेव जी को लिखा था। सुखदेव भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ किया था। तो वैशाली महोत्सव का प्रतिबंध आरंभ जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था। जगदीश चंद्र माथुर जी ने, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या क्या है। सिपाही की माँ का क्या विद्या है, उसका है एकांकी है। सिपाही की माँ क्या था, एक नाटक था, एकांकी है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किस जूठन शीर्षक पाठ किस विधा में रचित है। जूठन भाई किस विधा में, तो आत्मकथा है। ठीक है, ओम प्रकाश जी का वो आत्मकथा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था।
मोहन राकेश जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। और कब हुआ था पूछ देगा, तो उनका 1925 में जन्म हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरनगर में हुआ था, मुजफ्फरनगर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? तो वह स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए तरसती है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय जी का जन्म लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रघुवीर सहाय जी का जन्म लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया था? तो किसका चित्रण किया था उसने? ऊषा का चित्रण किया था। और ऊषा के लेखक का क्या नाम है? कवि शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मोहन राकेश की माता का क्या नाम था? मोहन राकेश की माता का नाम था बच्चन कौर था। ठीक है, मोहन राकेश के माता का नाम बच्चन कौर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोहन राकेश के पिता का नाम पूछे तो करमचंद मुगलानी था, करमचंद मुगलानी। और अगर मोहन राकेश का वास्तविक नाम पूछे तो मदन मोहन मुगलानी था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या करे, नामोर सिंह के पिता का नाम क्या था? नामोर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? नागर सिंह था। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि कवि मुक्तिबोध के मानव की आत्मा को क्या मानना था? कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? तो क्या माना है? उन्होंने एक आत्मा माना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम मिश्र। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया? तो विनोद कुमार शुक्ल ने किस में काम किया था? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया था। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था। 1902 कहाँ भाई? ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1902 कब हुआ था? 11 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया था? तो किस संग्राम का? स्वदेशी संग्राम का। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि राजा नान्यदेव किस राजवंश से संबंधित थे? राजा नान्यदेव किस राजवंश से संबंधित थे? तो वो थे कणांक वंश से। कणांक वंश से। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तुलसीदास का जन्म 1543 में हुआ था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता है? तो कवि रघुवीर सिंह के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता है? तो अधिनायक अपना जय जयकार करता है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र कौन नहीं है? तो पुलहूराम नहीं है। ठीक है, बोधा सिंह तो था, वीरा सिंह था, वजीरा भी था, पुलहूराम नहीं था। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? राष्ट्र कवि के रूप में हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी प्रसिद्ध हुए थे। रामधारी सिंह दिनकर जी कहाँ के थे? बिहार के रहने वाले थे, बेगूसराय के। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि तिरिच शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या है। तो तिरिच से क्या था? एक कहानी था, कहानी था। ठीक है, इसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के किस विद्या के अंदर आता है? तो ओ सदा नीरा क्या है?
एक निबंध है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद करते हुए चलिएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। गांव का घर का कौन कवि है भाई, तो ज्ञानेंद्र पति जी थे। ज्ञानेंद्र पति जी गांव का घर का कवि थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी, तो अशोक वाजपेयी जी ने की थी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या होता है कि चेखव किस देश के रहने वाले थे। चेखव हमारे रूस के रहने वाले थे। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है कि इवान दमित्र चेखव को पेशे से क्या थे, तो ये पेशे से क्या थे भाई, क्लर्क थे, तो ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लर्क, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहे हैं हमारे को, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं, तो हेनरी लोपेज, हेनरी लोपेज, ये तीनों पद रह चुके हैं, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या करेगा, वात्सल्य भाव से सर्वश्रेष्ठ कवि है, तो वात्सल्य भाव से सर्वश्रेष्ठ कौन है, सूर्यदास हैं। सूर्यदास हमारे साथ याद करते चलिएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सूर्यदास। और लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है कि कारमेन किस कहानी की पात्र है। कारमेन किस कहानी की पात्र है, तो क्लर्क की मौत, क्लर्क की मौत कारमेन क्लर्क की मौत से संबंध रखता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि जायसी थे, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी का पूरा नाम अगर पूछे तो क्या लिखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी था, ठीक है। प्रेम के पीर का कवि जायसी जी थे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।